सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर, खबरों की ओर बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मंत्री बनने के बाद जेल में पहुंचे सांसद राजभूषण चौधरी का भव्य स्वागत किया गया। श्रावणी मेले को लेकर गरीबनाथ मंदिर परिसर में न्यास समिति की बैठक हुई और नगर भवन में निगम बोर्ड की बैठक में कई एजेंडों पर लगी मुहर। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में मंत्री राजभूषण चौधरी का अभिनंदन समारोह आयोजित की गई। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के द्वारा मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से नवनिर्वाचित सांसद श्री राजभूषण चौधरी निषाद को भारत सरकार के नए मंत्रिमंडल में जल शक्ति राज्य मंत्री मनोनीत किए जाने पर परिषद में आमंत्रित करते हुए नागरिक अभिनंदन किया गया, जिसमें परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसरिया जी के द्वारा माननीय मंत्री महोदय का अभिनंदन करते हुए शॉल, प्रतीक चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र भेंट किया गया। साथ ही इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न संस्थाओं एवं राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी मंत्री महोदय का अभिनंदन किया गया। अभिनंदन समारोह में परिषद अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर भीमसरिया ने शहर की विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन मंत्री महोदय को देते हुए अपने संबोधन में कहा कि आज से इस अभिनंदन समारोह में मंच पर आसीन राजभूषण चौधरी निषाद जल शक्ति राज्य मंत्री भारत सरकार एवं सम्मानित मंच के साथ साथ इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति अभिभावक गण एवं क्रांतिकारी साथियों का उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर भी परिषद की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। व्यापारिक एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी है, जहां कपड़ा, लहठी इत्यादि की बड़ी मंडी होने के कारण हजारों व्यापारियों का आना जाना होता रहता है। इसी क्रम में माननीय रेल मंत्री भारत सरकार को विभिन्न पत्रों के माध्यम से मुजफ्फरपुर से विभिन्न शहरों जैसे हावड़ा, दिल्ली, मुंबई, सूरत, वाराणसी एवं रावी आदि जगहों के लिए वंदे भारत एवं अमृत भारत की मांग करते हुए वैसी ट्रेनें जो पटना एवं पाटलिपुत्र आकर रुकती है, वैसे ट्रेनों का विस्तार मुजफ्फरपुर तक कराने की मांग की जा रही है, जिस पर विशेष प्रयास करते हुए मुजफ्फरपुर से ट्रेनों का परिचालन कराए जाने की आवश्यकता है। साथ ही घरेलू विमान सेवा के संदर्भ में बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मुजफ्फरपुर आवागमन पर पताही हवाई अड्डे से घरेलू विमान सेवा चालू कराने की बात कही थी तथा परिषद द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर से उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है। आपसे आग्रह है कि मुजफ्फरपुर से घरेलू विमान सेवा चालू कराने हेतु प्रमुखता से ये मुद्दा उठाने की कृपा करें। हम लोगों ने जो पत्र सौंपा है उसमें जो मुजफ्फरपुर शहर की जो कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। इसके अलावा भी हम लोगों ने पूरे राज्य की बात की कि भाई राज्य स्तर पर जो है, चूंकि आप बिहार से मंत्री बने हैं केंद्र सरकार में, तो निश्चित रूप से आपके रहने से बिहार का उत्थान कैसे होगा इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। उस पर आपको विचार करने की जरूरत है। उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स उनको दिया है, जैसे स्मार्ट सिटी के विषय में भी चर्चा हम लोगों ने की है, उद्योग की भी चर्चा की है। इसके अलावा जैसे कि माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पिछले बजट के समय उन्होंने कहा था कि भाई पूरे देश में 1 लाख करोड़ की लागत से जो है सहकारिता के क्षेत्र में हम विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न के लिए जो है वो वेयर हाउस बनाएंगे। तो उसमें बिहार में कोई प्रगति नहीं है, तो उसके दिशा में हम लोगों ने निवेदन किया है कि आपको केंद्र में रहते हुए इन चीज़ों को देखने की जरूरत है। इसके अलावा हम लोगों ने उनको कहा है कि भाई मुजफ्फरपुर में कुछ स्मार्ट सिटी का मामला है, उसमें स्मार्ट मीटर का भी मामला है। इन सब विषयों को भी आप देखिए। अभी आप मंत्री बनकर पहली बार साथ में आए हैं, इसके बाद पुनः समय लेकर के अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए खास करके जो समस्याएं हैं उनको देख करके उसको निराकरण करने की आवश्यकता है।
जो निश्चित रूप से आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि आप इस चीज को कर सकें। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जो बहुत पहले से पताही हवाई अड्डे का चल रहा है, वो हम लोगों ने याद कराया है कि भाई पताही है हवाई अड्डा, चुनाव में भी एक मुद्दा भी, और भी देखना चाहिए। सबसे बड़ी देखने वाली बात ये थी कि मोदी जी ने वादा किया था कि प्लेन उड़ेगा वहाँ से, मगर जब मोदी जी दोबारा वहाँ पर आए तो उस मुद्दे के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। अब हमारे मुजफ्फरपुर के सांसद वहाँ मंत्री के रूप में गए हैं, तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई आदमी किसी भी काम में चेंज करने वाला चाहिए, तो हमारा मुजफ्फरपुर का सांसद मंत्री होने के नाते उस चीज के पीछे ज्यादा पड़ करके उस काम को करवा सकते हैं। ऐसे क्या लगता है, विश्वास जता रहे हैं? निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है, युवा है, जुझारू है, निश्चित रूप से हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये इस काम को कर सकेंगे। बहुत सी ऐसी ट्रेनें जो नई नई खुल रही है, अमृत योजना, भारत वंदे मातरम वगैरह वगैरह जो ट्रेनें हैं, उस दिशा में भी इनके द्वारा हम लोग उम्मीद करते हैं कि श्रावणी मेला को लेकर बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में न्यास समिति बोर्ड की अहम बैठक हुई। आगामी सावन से पहले आज गरीबनाथ मंदिर के द्वितीय तल्ले पर स्थित सभाकक्ष में बाबा गरीबनाथ न्यास समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। लगभग आधे घंटे चली इस बैठक के बाद न्यास समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह जब सभाकक्ष से बाहर निकले तो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पुजारी और सेवैतों ने मिहिर कुमार सिंह का जमकर विरोध किया। साथ ही उन्होंने मिहिर कुमार सिंह इस्तीफा दो के नारे लगाए, साथ ही जमकर विरोध किया। मौके पर न्यास समिति के सचिव ने बताया कि बैठक श्रावणी मेला को लेकर हुई। बैठक में मुख्य रूप से श्रावणी मेले में कितने का खर्च आएगा और मंदिर में एक लिफ्ट लगवाने पर भी चर्चा की गई। वहीं इस पूरे मामले पर मिहिर कुमार सिंह ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। कई घंटे तक बाबा गरीबनाथ मंदिर में न्यास के खिलाफ जमकर हंगामा चला। देखिए, बैठक ये किस तरीके का बैठक ये तो हम नहीं बता सकते। 11 सदस्यीय टीम है, जिसमें से 4-5 लोग आए हैं, बैठक कर लिए है, बाकी सदस्य भी नहीं आए और अंदर बंद कमरा में ये लोग अपना डिसीजन लिए। बैंक का उद्घाटन भी होना था, ये भी कहीं कुछ नहीं हुआ। बैंक तो खैर तो सेक्रेटरी मैटर है, लेकिन कुछ बैठक ये समझ में नहीं आया कि किस तरीके का ये बैठक है। अफसरशाही का ये बैठक था, अफसरशाही हुआ है और अपना लोग चले गए हैं। आप लोग विरोध कर रहे थे, क्या अध्यक्ष का विरोध अब पिछले 2.5 साल से हम लोग कर रहा है, ताकि जब से ये अध्यक्ष आए तब से मंदिर में यहाँ अफसरशाही हो गया है। यहाँ भक्त नहीं आ रहा है, इसका टेंशन नहीं है। मंदिर का साफ सफाई नहीं है, इसका टेंशन नहीं है, लेकिन अफसरशाही मंदिर में बढ़ गया, इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि आगे चलकर विरोध प्रदर्शन किए हैं लाभ मिलेगा? बाबा गरीबनाथ का कृपा होगा, हम लोग का विरोध प्रदर्शन जायज होगा तो जरूर लाभ मिलेगा हम लोगों को। बाबा गरीबनाथ पे भरोसा है हम लोग को। मिहिर कुमार सिंह बात करेंगे तब तो वो तो बात करने लायक है ही नहीं। किस मुंह से वो बात करेंगे? बात तो किए ही नहीं किसी से। हम लोग अर्घा के लिए लगातार ज्ञापन दे रहे हैं डीएम साहब को, धार्मिक न्यास बोर्ड को, आज अध्यक्ष को भी दिया गया है, एसडीओ साहब को भी दे रहे हैं। श्रावणी मेला में चर्चा हुआ, श्रावणी मेला में जो खर्च होने वाले हैं उसको स्वीकृति दी गई। 11 सदस्यीय टीम में मात्र 5 मेंबर पहुंचे, 5 या 6 मेंबर, बाकी मेंबर के न आने का कारण कोई बीमार है, कोई तबीयत खराब है किसी की, और एक लिफ्ट लगने की बात हुई है। मंदिर में लिफ्ट लगे। लगातार पुजारियों का मंदिर पे धरना प्रदर्शन भी चल रहा था, उसको लेकर के बैठक में कोई चर्चा? अगली बैठक में फिर चर्चा की जाएगी। आज की बैठक में मुख्य रूप से किन बिंदुओं पर चर्चा की गई? कुछ बताया मैंने आपको कि जो खर्च होना है मंदिर व्यवस्था में, उसकी स्वीकृति दी गई। मंत्री बनने के बाद पहली बार जिले में पहुंचे डॉक्टर राजभूषण चौधरी का लोगों ने भव्य स्वागत किया। मंत्री बनने के बाद पहली बार शहर में घुसे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये पूरा सफर रहा, क्या कहेंगे पहली बार में इतनी बड़ी जीत और मंत्री बने। मैं मुजफ्फरपुर की महान जनता को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उन्होंने जो मुझे पहली बार में ही सांसद बनाया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो दायित्व दिया है जल शक्ति राज्य मंत्री का, मैं निश्चित तौर पर उनके उम्मीद पर खरा उतरूंगा, प्रयास करूंगा कि मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास हो। सांसद और मंत्री बने, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई आपको। जी। और चौमुखी विकास किस तरह का रोड मैप तैयार किया है? हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर का विकास होगा। मुजफ्फरपुर का सर्वांगीण विकास करना ही मेरी प्रतिबद्धता है और हम उसको निभाएंगे। जनता को क्या संदेश? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने मुझे इतना सम्मान दिया।
देख सकते हैं कि ये बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है और मंत्री बनने के बाद जो जिम्मेदारी मिली उस पर ये बखूबी निभाएंगे। जनता के विश्वास पर पूरी तरह खड़ा हो गया और पूरे मुजफ्फरपुर क्षेत्र में चौमुखी विकास का इन्होंने वादा किया है। बहुत ही खुशी है कि गरीबनाथ की धरती से पहली बार जीत करके इतना बड़ा आशीर्वाद सर को मिला है कि माननीय यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको पहली बार में ही इतनी भारी जीत के लिए इतना बड़ा मतलब मंत्री पद देकर के उपहार स्वरूप दिया है। और इसमें सबसे बड़ा आशीर्वाद यहाँ की जनता का रहा है, जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से जिताया। 2 लाख ऊपर से जीतने वाले एकमात्र प्रत्याशी रहे राजभूषण सर और पहली बार में इनको मंत्री पद दिया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर की धरती को भी पूरा गर्व होगा और हमें भी पूरा गर्व है कि बहुत अच्छा आगे भी काम करेंगे और ये आशीर्वाद आगे भी फलीभूत होगा। जी 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 देखिए, सांसद रहते तो अच्छा कार्य करते, मंत्री बनने के बाद और भी उससे भी बेहतर कार्य करने का पूरा भरोसा मैं दिलाती हूँ कि बहुत ही अच्छा काम करेंगे। और जो भी जनता ने इनसे आशा लगा के बैठे हुए हैं कि सर क्षेत्र का विकास करेंगे, वो निश्चित रूप से तय होगा और बिल्कुल अच्छा काम होगा। वो दिखेगा अगले 5 सालों में, दिखेगा कि सर इसका क्या कायाकल्प करते हैं मुजफ्फरपुर का। अपने सहयोगी मुकेश ठाकुर के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि राजभूषण चौधरी के मंत्री बनने पर जिले में हर हाल में विकास होगा। सुरेश शर्मा जी, इनका मेहनत रंग लाया, आपका मेहनत रंग लाया और आपने जो मेहनत किया वो डायरेक्ट यहाँ से सबसे बड़ी जीत हुई और मंत्री पद का सम्मान भी मिला। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग विकसित मुजफ्फरपुर बनाने के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। मेरा प्रयास स्मार्ट सिटी से लेकर के और आज मंत्री बनाने तक का है। हम चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर अघोषित राजधानी एक राजधानी के रूप में आवे और उसके लिए जितना काम होगा मैं अपने जान प्राण लगा करके भी करूंगा। गेम चेंजर के रूप में काम किए थे। बिल्कुल करेंगे हम इसको। आप चुनाव में पूरा गेम चेंजर किए थे। हम इनको जिताना था, इसमें हमारा तन मन धन समर्पित था और मैंने जिताया। मुझे विश्वास है जनता, जो मुजफ्फरपुर की जनता है, उनके आशा पर खड़ा उतरेंगे। बिल्कुल उतारेंगे, हम लोग इनको एकदम उतारेंगे। ये थे पूर्व मंत्री जी सुरेश शर्मा जी। इनका कहना है कि जनता के आशा पर बिल्कुल खड़ा उतारेंगे और मुजफ्फरपुर का विकास अब तय है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के MIT इलाके में चोरों ने एक घर का ताला काटकर लाखों रुपए की चोरी की। मुजफ्फरपुर जिले में चोरों के हौसले बुलंद है। हर दिन कहीं न कहीं किसी न किसी जगह पर चोरी की वारदातें हो रही हैं। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र की बताई गई है, जहां पर चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर लाखों रुपए की संपत्ति और नकदी की चोरी कर फरार हो गए। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना को लेकर पीड़ित अनिल कुमार ठाकुर ने बताया कि कल पूरा परिवार हाजीपुर में श्राद्ध क्रम में गए हुए थे और आज जब दिन में लौटे तो देखा घर के बाहर का दरवाजा ठीक था और ताला लगा हुआ था। जब चाबी से ताले खोलकर अंदर गए तो सभी कमरों में चोरी की गई थी और सभी सामान और नकदी को लेकर चोर फरार हो गए हैं। चोर छत के रास्ते से अंदर आ घुसे और चोरी करके चले गए। इसके साथ ही चोरी के लिए चोर ने कई घर में घूम घूम करके चोरी की है और नकदी सहित घर में रखे हुए ज्वेलरी की चोरी कर ली। इस दौरान में घर में ताला टूटा हुआ था। इस मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामले को लेकर ब्रह्मपुरा थाना के SHO सुभाष मुखिया ने बताया कि एक घर में चोरी से संबंधित जानकारी मिली है। पुलिस के द्वारा मामले की जांच की जा रही है। बंद घर को निशाना बनाया गया है। आसपास में लगे हुए CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। कैसे नथिया काम के बनाए हुए थे नया, बेटी को देने के लिए फिर चैन बनाए हुए थे नया, वो सब ले गया है। 2 लाख रुपया ले गया है। मम्मी का जितिया ले गया है, फिर ढोलना बिछिया उछिया सब ले गया है। समझे? तो ये कैसे चोरी हो गया? कोई नहीं था घर में? नहीं, हम लोग नहीं थे यहाँ पर, चल गए थे। मेरी सास के, मेरी ननद की सास मर गई थी ना, उसी का अच्छी था, पगड़ी से दर्द था, उसी में चले गए थे। तब तक रात में यहाँ कर लिया चोरी। अच्छा, मतलब क्या क्या चीज, किस रूम में क्या क्या किया है?
मेरे वाला रूम में था, गहना जेवर था, कुछ पैसा था, उसमें से ले गए। फिर मम्मी के रूम में गहना जेवर था रखा हुआ, तो उसमें उनका भी पैसा रखा हुआ, तो उसमें से भी ले गए। फिर पापा के रूम में था, तो उसमें से भी सब तोड़ा, सब देखा है। सारा रूम में तोड़ किया? हाँ, सारा रूम में देखा है। अच्छा, ताला काटा है? हाँ, ताला काटा। हाँ, तो ये चोर मतलब ऊपर से प्रवेश कर गया घर में? हाँ, ऊपर से आया है, इधर में पीछे के रास्ता से निकल गया। लगभग कितने का संपत्ति चोरी हो गया होगा? नहीं तो क्या 7-8 लाख का जेवर रहा होगा, 2 लाख रुपया कैश रखे हुए थे। अच्छा, क्या नाम है आपका? सविता देवी। नगर भवन में नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें कई अहम एजेंडे पर मुहर लगी। आज जिले के कंपनी बाग स्थित नगर भवन में नगर निगम की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई, जिसमें नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी आदि लोग शामिल रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 बजट पर विचार, निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी छोटे बड़े नालों के साथ साथ फर्दो नाले की सफाई पर विचार, शहरी क्षेत्र में शेष बचे नल जल योजना के कार्यों पर विचार, बुडको, स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी सरकारी विभाग द्वारा निर्मित सड़क एवं नाला को मोहल्ले की मुख्य नाले एवं सड़क से जोड़ने पर विचार, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से प्रत्येक वार्ड में वृक्षारोपण पर विचार, प्रत्येक वार्ड में आवश्यक श्रेणी की योजना देने पर विचार, शहर के शेष बचे प्रमुख चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण करने पर विचार आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया। अधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि जल्द ही समस्या का निवारण किया जाएगा। वहीं वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन ने बड़ा सवाल खड़ा किया, जब लोकसभा संसद भवन ऑनलाइन मोड में संचालित होता है, विधानसभा ऑनलाइन होता है, तो निगम की भी बैठक ऑनलाइन होनी चाहिए, ताकि जनता भी जान सके उनके द्वारा जीते गए प्रतिनिधि उनके सवाल को निगम की बैठक में रखते हैं या नहीं। ये निगम की जो बैठक बनी, इससे पहले जो हम लोग का एजेंडा था, वो फरवरी में जो आचार संहिता लगने वाला था, उस समय का जो हम लोग का डिसीजन था, उस समय जो लोग एजेंडा लेकर के आए थे, सिर्फ बजट पे चर्चा हुई थी और उसके अलावा कुछ पे चर्चा नहीं हो पाई थी। हम लोग आज वही एजेंडा था। चुनाव आचार संहिता के बाद ये बोर्ड की हम लोग की पहली बैठक है, तो हम लोग का जो है उस समय शहर के साफ सफाई, नल जल जमाव से जो जुड़ा मुद्दा था वो लेकर के आए थे। और हम लोग का एक प्रमुख जो मुद्दा है, हम लोग का शहर के जो चौक चौराहा का सौंदर्यीकरण, कि अब स्मार्ट सिटी द्वारा काम हो रहा है, स्मार्ट सिटी के कार्यों के भी आज उस पर भी चर्चा हुई। जो हम लोग का जो प्रमुख और वार्ड पार्षदों के द्वारा जो समस्या जो हम लोग को मिली, उस पर हम लोग की चर्चा हुई। स्मार्ट सिटी का साल में कार्य चल रहा है, लेकिन देखा जा रहा है देखिए स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है। अभी भी बोर्ड की बैठक हुई थी, 30 जून तक उन लोग को समय दिया गया था। अभी उन लोग को 9 महीना का फिर सेवा विस्तार दिया गया है। जो काम नहीं पूरे हुए हैं उनको पूरा करना है। तो ये तो सरकार का, इसमें तो हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। स्मार्ट सिटी तो अलग योजना है और जो हम लोग के निगम की उसका अलग हम लोग का योजना रहता है। लेकिन इसमें हम लोग बात उठाते हैं, जब मीटिंग होती है, जो भी समस्या होती है शहर से जुड़ी हुई, जो जन समस्या है उसको हम लोग बताते हैं। मानसून आ गई है, मगर जल जमाव से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी है? देखिए जल जमाव से मानसून आ गया, हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। अभी भी फिर समीक्षा करके हम लोग की मीटिंग हुई है उस पर। और लेकिन जो पहले जो बदतर स्थिति होती थी वैसी स्थिति नहीं है। कि स्मार्ट सिटी के कारण जहाँ कुछ काम चल रहा है, थोड़ी वहाँ पे परेशानी है। पहले हम लोग का शहर मोती झील हमेशा 6 महीना पानी में डूबा रहता था। अब आप लोग देखिए पानी कहीं नहीं लगा। मैंने भी खुद अपने आप से निरीक्षण किया है। जहाँ पे अभी काम चल रहा है, गीली जहाँ मट्टी वाला काम है, थोड़ा पानी होने पर हर जगह दिक्कत है। और थोड़ा स्मार्ट सिटी के कारण जल्दी उससे भी छुटकारा लोग को मिलेगा, उनकी समस्या का समाधान होगा। सर बहुत जगह खुले नाले हैं, यहाँ पे छड़ वगैरह निकला, तो सब को भी हम बोले हैं नगर आयुक्त को, जहाँ पे खुला स्लैब नहीं है वो सब पर स्लैब बनवा के डलवाया जाएगा बरसात के बाद। नल जल को लेकर बहुत ज्यादा शिकायत है। नल जल की समस्या है, तो मुख्यमंत्री जी की योजना है हर घर नल जल का, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसको करीब मुख्यतः 6 बातों पे बात चली है। 6 बातों का मुख्य एजेंडा था। सबसे पहले जल जमाव को लेकर, नल जल योजना को लेकर, नाला की साफ सफाई को लेकर के हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नाला को सफाई सबसे पहले अच्छे से होना चाहिए। आज सुबह से ही हमारे वार्ड 40 में सुपर सकर मशीन लाया गया है, जिसे सफाई किया जा रहा है कि आने वाले समय में अमर सिनेमा रोड से लेकर चतुर्भुज स्थान पक्की साइड चौक के बीच में मुस्लिम क्लब में पानी नहीं लगेगी। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि हम लोग उस लास्ट टाइम में ही क्यों सफाई करते हैं। हम लोग उससे पहले ही एजेंडे पे काम कर करके उसको सफाई कर दे।
खैर नगर आयुक्त साहब ने अंचल से हम लोगों को बुला के पहली बार मीटिंग किया है। बहुत अच्छी बात लगी कि अंचल मीटिंग हुआ और आज हमारे वार्ड में सुपर सक्रमती सफाई चल रहा है। लेकिन हम अपनी जो बात अभी रखना था, जो मुख्य एजेंडा जो पब्लिक का दुखता रग है, उस पर हम लोगों को बात करनी चाहिए थी कि सबसे पहले कि राशन कार्ड में बहुत सारे लोगों का नाम कटा हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं जुड़ पा रहा है। राशन कार्ड अभी तक उस पर पहले बात में बोर्ड की बैठक में बात हुई थी कि राशन कार्ड के लिए ब्लॉक से आदमी को हर वार्ड स्तर पे कैंप लगा करके सभी का नाम को जुड़वाया जाएगा, सत्यापन कराया जाएगा और सभी को राशन अच्छे से मिलेगा। लेकिन अभी वो उस बैठक पे आज बात ही नहीं हो सकी, जिसके लिए हम बहुत आहत हैं और हम माननीय मेयर साहिबा से इस पे आवाज उठाए हैं। उन्होंने बोला कि अगली बैठक में हमने बताया है कि हम बोर्ड की बैठक में राशन कार्ड के मुद्दे को लाना चाहिए। बैठक में जो चर्चाएं होती है उसका कितना अमल होता है जमीनी स्तर पर? देखिए, जमीनी स्तर पर जो बोर्ड की बैठक होती है उसमें 70% फायदा नहीं हो पाता है और पब्लिक हम लोगों से आशा की रहती है जमीनी स्तर पर कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमारा नाली का ढक्कन नहीं है, स्लैब बहुत जगह टूटा हुआ है। हम सब बात छोड़ दिए, ये स्मार्ट सिटी हो चुका है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया
कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। शहर का बेटा कनिष्क नारायण लंदन में यूके वेल्स का बना सांसद, परिजनों में खुशी की लहर। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण यूके के वेल्स से सांसद बने। उन्होंने लेबर पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की है। 33 वर्षीय कनिष्क सिविल सर्विस में थे। चुनाव की घोषणा के बाद नौकरी से इस्तीफा दे दिया और चुनावी मैदान में उतरे। लोक सेवक के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ पर्यावरण विभाग में काम कर चुके हैं। 12 साल की उम्र में ब्रिटेन पहुंचने वाले कनिष्क वेल्स के पहले अल्पसंख्यक सांसद बने। मुजफ्फरपुर में उन्होंने 3री कक्षा तक पढ़ाई की। पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा SKJ लॉ कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली चले गए, जिसके बाद आगे की पढ़ाई कनिष्क की वहीं हुई। जब वे 12 साल के हुए तब माँ पिता ब्रिटेन चले गए और परिवार वहीं जाकर बस गया। ब्रिटेन में सांसद चुने जाने के बाद कनिष्क के सूढ़ो स्थित आवास रहा। वहीं मुजफ्फरपुर के दामूचक स्थित सांधो अपार्टमेंट में जश्न शुरू हो गया। पैतृक आवास पर उनके रिश्तेदारों में जश्न का माहौल है। कई साल पहले मुजफ्फरपुर के दामूचक में बस गए थे। स्वर्गीय कृष्ण कुमार मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन और SKJ लॉ कॉलेज के फाउंडर थे। उनके 3 बेटे में से सबसे छोटे बेटे संतोष कुमार पुत्र थे। संतोष कुमार के पुत्र कनिष्क नारायण यूके में सांसद चुने गए। करीब 2 महीने पहले कनिष्क पारिवारिक पूजा में शामिल होने के लिए माता पिता के साथ भारत आए थे, लेकिन चुनावी व्यस्तता के कारण दिल्ली से ही वापस लौट गए। माता पिता और भाई समेत अन्य परिजन मुजफ्फरपुर आए थे। 2 महीने पहले भारत आए थे कनिष्क। मूल रूप से वैशाली के गरौल स्थित सोंधो के रहने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार और वीणा देवी बहुत मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश का गौरव बढ़ाया। कनिष्क के चाचा SKJ लॉ कॉलेज के निदेशक जयंत कुमार ने कहा कि भतीजे ने मुजफ्फरपुर सहित पूरे देश का गौरव बढ़ाया है। कनिष्क के पिता मेरे छोटे भाई हैं। ब्रिटेन उनका 3rd होम है। भाई के परिवार के साथ ही बेटी दामाद भी वहां पर रहते हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों में उन लोगों का आना जाना लगा रहता है। कनिष्क के पिता संतोष कुमार और मां चेतना सिन्हा कार्डिफ वेल्स में सॉलिसिटर हैं। डेविड कैमरॉन के साथ काम कर चुके हैं। कनिष्क के ब्रिटेन में रहने वाले एशियाई मूल के अल्पसंख्यक पृष्ठभूमि छात्रवृत्ति के साथ ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड अमेरिका से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने लोक सेवक के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन के साथ पर्यावरण विभाग में काम किया। वे लिजर्ड्स के अधीन भी कार्य कर चुके हैं। बहुत खुशी है, सारे परिवार के लिए खुशी का माहौल है और साथ ही साथ हमारे घर और हमारे गांव सभी लोग खुशी हैं और बिहार की सारी जनता, अधिवक्ता समाज भी बहुत खुशी है। कब यहाँ से कनिष्क जो है वो ब्रिटेन गए थे? जब वो 12 वर्ष का था तो दिल्ली छोड़ करके वो लोग चला गया था। अभी 33 वर्ष का है वो। पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ से? पढ़ाई लिखाई दिल्ली APJ स्कूल साकेत में है, वहाँ से हुई और साथ साथ आपको ईटेन से हुई लंदन में, और उसके बाद जो है आपको बैरियल कॉलेज जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ से उसने पढ़ा। उसके बाद स्टैनफोर्ड से उसने मैनेजमेंट किया। कहीं जॉब भी करते थे? जॉब भी करता था, वो सिविल सर्विस में था वहाँ, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ था। और उसके बाद जो है वो जब स्टैनफोर्ड से किया मैनेजमेंट, तो उसके बाद प्राइवेट फर्म ज्वाइन कर लिया था।
धर्मगुरु दलाई लामा के 79वें वर्षगांठ पर नीतीश्वर महाविद्यालय में दलाई लामा एवं तिब्बत का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धर्मगुरु दलाई लामा के 89वीं वर्षगांठ पर शनिवार को भारत तिब्बत मैत्री संघ मुजफ्फरपुर एवं नीतीश्वर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में दलाई लामा एवं तिब्बत का योगदान विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नीतीश्वर महाविद्यालय मुजफ्फरपुर के प्राचार्य मनोज कुमार ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह तथा मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने दलाई लामा की तस्वीर पर संयुक्त रूप से पुष्प अर्पण किया। अतिथियों का स्वागत भारत तिब्बत मैत्री संघ मुजफ्फरपुर के महासचिव प्रभात कुमार ने की। महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर विश्वानंद ने विषय प्रवेश किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के वैश्विक प्रतिष्ठा में दलाई लामा एवं तिब्बत का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने ये भी कहा कि दलाई लामा को सम्मान की दृष्टि से आज दुनिया देख रही है। इस अवसर पर डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि तिब्बत की स्वतंत्रता भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत चीन विवाद तिब्बत की आजादी के बाद समाप्त हो जाएगा। मौके पर पर्दा निखिल, रंजन प्रकाश, डॉक्टर आर प्रिया, प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रीना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परम पूज्य दलाई लामा जी जो निर्वासित सरकार तिब्बत की भारत में चल रही है उसके धर्मगुरु हैं, उनका आज 89वां जन्मदिन है और ये पूरे भारतवर्ष में या यूँ कहें कि पूरे विश्व में इसको हम लोग मना रहे हैं। उसी क्रम में मुजफ्फरपुर भारत तिब्बत मैत्री संघ नीतीश्वर महाविद्यालय के सौजन्य से, सहयोग से इस कार्यक्रम को यहाँ मना रहा है। हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स के बीच में, जो शिक्षक हैं उनके बीच में ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से तिब्बत की जो स्वतंत्रता है वो हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर तिब्बत आज भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में तिब्बत रहता तो हम जो करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर रहे हैं वो जो है सो स्थिति नहीं बनती इस तरह का। तो इसलिए आज ये कार्यक्रम है और हम लोग ये चाहते हैं कि दलाई लामा जी पूर्ण स्वस्थ रहें। अभी आप लोगों को जैसा पता है कि दलाई लामा जी का अमेरिका में ठेहुने का ऑपरेशन हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि दलाई लामा जी को लंबी उम्र ईश्वर दें और वो मध्यम मार्ग, वो अब तो चीन से अलग होने की बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि समाधान जो होगा वो शांतिपूर्ण ढंग से तिब्बत की जो समस्या है उसका समाधान चीन को करना चाहिए और पूरे विश्व जनमत को वो जगाना चाहते हैं कि पूरा विश्व जनमत जो है इसमें उनके साथ रहे और उसको तिब्बत की आज़ादी की बात हम लोग करें। जिले के मोतीझील माई स्थान निवासी बबलू भाई ने शनिवार को अपनी तीसरी पदयात्रा केदारनाथ धाम के लिए प्रारंभ की। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीझील माई स्थान निवासी बबलू भाई ने शनिवार को अपनी तीसरी पदयात्रा केदारनाथ धाम के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर से पूजा अर्चना के बाद प्रारंभ की। बबलू ने बताया कि इसके पहले भी वह शहर से पदयात्रा कर माता वैष्णो देवी मंदिर और अयोध्या दर्शन के लिए जा चुके हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, सनातन का प्रचार करना। पैदल यात्रा के माध्यम से लंबा समय पहुंचने में लग जाता है। इस बीच वह जहां भी रुकते हैं वहां के लोगों को सनातन से जुड़ी बातें बताते हैं। पद यात्रा पर निकले बबलू का बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक और बैजनाथ पाठक सहित शहर के प्रबुद्ध जनों के द्वारा फूल माला पहनाकर जय घोष के साथ उन्हें रवाना किया गया। बाबा गरीबनाथ मंदिर में प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि बबलू भगवान के सच्चे भक्त हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी यात्रा शुभ और सफल हो। मेरा सोच एक ही है कि हिंदू समाज में जो जातीयता के नाम पर बंटते हैं लोग, वो नहीं बटे। सिर्फ यही कहे कि मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और यही से चाहता हूँ कि बाबा गरीबनाथ धाम से सभी यहाँ पूजनीय जो भी आते हैं पूजा करने, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जिस तरह बाबा को यहाँ पूजा करते हैं एक बार जरूर
केदारनाथ धाम जरूर जाए, यही मेरा उद्देश्य है। सलाह पहले कहाँ मैं पहला वैष्णो देवी यात्रा कर चुका हूँ, जिसमें आपको अयोध्या के और हरिद्वार और गोरखनाथ मंदिर मैंने लगभग 2400 किलोमीटर की दूरी हुई थी उस समय, और उसका दूसरा मेरा अयोध्या हुआ था जो उद्घाटन के समय मुखादर। इसके पहले भी बबलू जी माता वैष्णो देवी का और अभी जो हाल फिलहाल राम दरबार का जो मैंने जो शुभारंभ किया गया, स्थापना किया गया रामलला की मूर्ति को, उसके लिए सम्मिलित होने के लिए पैदल ही गए थे यहाँ से, और इनकी हरदम इच्छा रहती है, बाबा गरीबनाथ की कृपा से इनकी प्रेरणा मिलती है कि मैं पैदल ही यात्रा करूँ। तो इस बार ये सोचे थे कि हम जाएंगे अमरनाथ, कुछ समय नहीं, अमरनाथ मात्र 1 महीना समय तक ज्यादा समय लगेगा, इनको रजिस्ट्रेशन वगैरह भी नहीं हुआ था। तो हमने कहा भाई आप बाबा गरीबनाथ से केदारनाथ तक जाओ, कहा इनका भी बाबा गरीबनाथ का स्वरूप केदारनाथ की तरह देखेंगे, इनका मस्तक जो है बाबा केदारनाथ की तरह। तो ये केदारनाथ की यात्रा का प्रोग्राम बनाए और केदारनाथ आज प्रस्थान कर रहे हैं। हम लोग इनको सम्मान देते हुए, बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करते हुए इनको आशीर्वाद दिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।